सैयदना हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अशरफुल अंबिया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि से लोगों ने दरियात किया, पूछा कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपको कौन ज़्यादा महबूब है। साहबा कराम अलैहिम रिज़वान ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन महबूब है, आप किससे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं बहुत मोहब्बत किया करता हूँ। लोगों ने अर्ज़ किया कि मर्दों में किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये तो सहाबियात में और उम्मुल मोमिनीन में आपने फरमा दिया, सहाबा कराम में सबसे ज़्यादा आपको कौन महबूब है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद, यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मेरे दोस्तों, इससे पता ये चला कि आका अलैहिस्सलाम साहबा कराम में सबसे ज़्यादा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत फरमाया करते थे। और जैसा कि पिछले दिनों में आपने समाया था कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी ज़बान नबूवत से फरमाया कि जितना मुझे सिद्दीक़ अकबर के माल ने नफ़ा पहुँचाया है, किसी और के माल ने उतना नफ़ा नहीं पहुँचाया। हालांकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहीं ज़्यादा माल दीन के मामले में अल्लाह की राह में नबी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हयात में खर्च करने वाले लोग सहाबा कराम थे, मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसे वक्त में जबकि कोई खर्च करने वाला नहीं था और ऐसे अंदाज में आपने खर्च किया और दीन के लिए अपने माल को कुर्बान किया और पेश किया कि वैसा अंदाज किसी और का ना रहा। जैसा कि आपने पिछले दिनों में वाक़या समाया था कि अल्लाह को भी इतना महबूब हो गया कि अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए से सलाम भेजा कि जाओ मेरे महबूब से कहो कि अल्लाह तुम्हारे यार को, तुम्हारे दोस्त को सलाम भेजता है और फरमाता है कि इससे कह दो कि मैं इससे राज़ी हूँ, ये मुझसे राज़ी है कि नहीं। तो ये बात हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर सादिक़ आती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, यानी बंदे तू क्या चाहता है। तो ये खुश नसीब में से हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। अब फरमाते हैं कि शफ़ी महशर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं नहीं जानता कि मैं तुम में कब तक जिंदा रहूँगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, मैं ये नहीं जानता कि मैं तुम में कब तक रहूँगा, कब तक जिंदा रहूँगा। मेरे बाद इन दोनों की पैरवी करना, ये कह करके आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत फ़ारूक आदम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा फरमाया कि मेरे बाद, मेरे पर्दा फरमा जाने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद इन दोनों की पैरवी करना, ये तुम में मेरे बाद सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं। तो इससे भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है तो के मकाम और मर्तबे का पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हयात ज़ाहिरी में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया कि मेरी जगह पर तुम नमाज पढ़ा दो। जब आका अलैहिस्सलाम की तबीयत अलील थी, आप बीमार थे उस वक्त में, और इसी तरीके से खुद अपने ज़बान से फरमाया कि मुझको सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर कोई महबूब है साहबे कराम में तो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। और शबे हिजरत जबकि बड़े ही राजदारी का मामला था, तो उस वक्त भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने साथ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर को साथ में लिया और आपके लिए सबसे ज्यादा फिक्रमंद और माल को कुर्बान करने वाली अगर कोई जात थी तो आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि वो सिद्दीक़ अकबर की जात है। तो इससे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के मकाम का और मर्तबे का पता चलता है। अब फरमाते हैं कि सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी बुत को सजदा नहीं किया। आप तो दाखिले इस्लाम कब हुए? उस वक्त जब आप दाखिले इस्लाम हुए, आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो सबसे पहले आप ही दाखिले इस्लाम हुए। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। मर्दों में सबसे पहले मुसलमान होने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, लेकिन उस वक्त आपकी उम्र जो थी तकरीबन 38 साल की थी, 37 साल 6 महीना कुछ दिन की थी गालिबन, तो 38 साल उससे मुराद लेते हैं। उस वक्त में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र शरीफ थी। फरमाते हैं इतनी उम्र में जबकि बुत परस्ती का दौरा था,
हर कबीले का अपना अपना बुत था और काबे के अंदर लोग रखे हुए थे, बाहर भी जगह जगह रखे थे, काबे के अंदर भी रखे हुए थे। और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के कबीले वाले भी सब बुत परस्त थे, लेकिन उस कबीले और खानदान में रहते हुए भी आपने कभी बुत परस्ती नहीं की। फरमाते हैं 38 बरस वो जो कुफ्र और दलालत के माहौल में आपने गुजारा, उसमें भी कभी आपने बुत परस्ती नहीं की। फरमाते हैं कि 4 बरस की उम्र में आपके वालिद अबू कुहाफा बुत खाने में आपको लेकर के गए। जब आप 4 बरस के थे तो आपके अब्बा जो थे अबू कुहाफा, वो आपको उंगली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके बुत खाने में लेकर के गए कि चलो अपने माबूदों को देख लो और वहां सजदा कर लो और उनकी इबादत कर लो, जिस गरज से जो वो करते थे वो करने के लिए। जैसे आज भी हमारे बहुत सारे जो फिक्रमंद हैं बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कभी उंगलियां पकड़ा करके मस्जिदों में ले आते हैं, तो बाकी जो बेफिक्रे हैं उनके तो बड़े बड़े भी घूम रहे हैं। तो बहरकैफ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद जो थे अबू कुहाफा, तो 4 बरस के जब ये थे, अभी आका इस्लाम ने ऐलान नबूवत तो फरमाया नहीं था, इस्लाम तो अभी आया नहीं था उस मक्के में। तो वो बुत परस्ती के लिए लेके गए अपने हाथ, अपने बेटे का हाथ पकड़ करके, और ये कहा कि ये है तुम्हारे बुलंद और बाला खुदा। जो है तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके वालिद ने कहा कि बेटे ये हैं तुम्हारे खुदा, बुलंद और बाला, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गी वाले तुम्हारे खुदा हैं, इन्हें सजदा करो। बाप ने कहा कि इनको सजदा करो। अभी आपकी उम्र 4 बरस की है। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब बुत के सामने तशरीफ ले गए तो फरमाया कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। आपने बुत से कहा, अभी कितने बड़े हैं? 4 बरस के हैं। मगर कहते हैं ना कि जिसके अंदर, जिसकी फितरत में, अगर वाकई जिसकी फितरत में किसी चीज से नफरत है तो कभी उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने इस तरीके से बचाया कि 4 बरस की उम्र में कह रहे हैं कि बुत के सामने जा करके कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला अगर तू खुदा है तो, मुझे खाना खिला अगर तू खुदा है तो। और कहते हैं मैं नंगा हूं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मुझे कपड़ा दे, अगर तू खुदा है और तू सुनता है और मदद करता है तो मुझे कपड़ा दे, मेरे पास कपड़ा नहीं है। और मैं पत्थर मारता हूं, अगर तू खुदा है तो अपने आप को बचा ले। हाथ में एक पत्थर उठा लिया, ये बचपने का आलम है, और कहा मैं तुझको पत्थर मारता हूं, अगर तू खुदा है तो अपने आप को बचा ले। वो बुत भला क्या जवाब देता? बुत तो बुत, कंकर पत्थर क्या जवाब देने वाले? तो वो भला क्या जवाब देता? आपने उसको एक पत्थर मार ही दिया। तो आपने जो पत्थर हाथ में लिया था, एक पत्थर उठा करके उसको मारा, जिसके लगते ही वो पत्थर लड़खड़ा के गिर, वो बुत जो है गिर गया, वो गिर गया। बाप ने ये हालत देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने थप्पड़ आपके रुखसार पर मार दिया। बाप ने कि ये तूने क्या किया? खुदा को पत्थर मार दिया, हमारे खुदा को पत्थर मार दिया तूने। और वहां से पकड़कर घसीटते हुए आपकी मां उम्मुल खैर के पास लाया। आपके बाप जो है तो लेकर के आए और सारा वाकया बयान किया कि आज इसने ऐसा ऐसा किया है और बुत को पत्थर मार दिया, खुदा को पत्थर मार दिया इसने। तो मां ने कहा कि इसे इसके हाल पे छोड़ दो, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, इसके साथ जबरदस्ती मत करो। क्योंकि जब ये पैदा हुआ था तो गैब से मैंने कुछ आवाज सुनी थी। अब मां बयान कर रही है, उम्मुल खैर, गैब से मैंने कुछ आवाज सुनी थी। क्या आवाज आई थी? कि ऐ अल्लाह की सच्ची बंदी, ऐ अल्लाह की सच्ची लौंडी, तुझे मुजदा हो, तुझे खुशखबरी हो, तुझे मुबारक हो कि इस आजाद बच्चे का आसमानों में सिद्दीक नाम है। जो तेरे गोद में बच्चा पैदा हुआ है, आसमानों में इसका नाम लिखा हुआ है, और ये अब्दुल्ला या अबू बकर नहीं बल्कि इसका नाम सिद्दीक है। आसमानों में इसका नाम सिद्दीक लिखा हुआ है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुहिब और रफीक है। और ये आवाज आई थी उस वक्त में कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दोस्त होगा और उनका मुहिब, उनका जो तो महबूब होगा, मोहब्बत करने वाला आशिक भी होगा, उनका रफीक और दोस्त भी होगा। अब कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो मोहम्मद कौन है,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बयान कर रही हैं कि ये आवाज तो आई, लेकिन मैं तो नहीं जानती कि वो मोहम्मद कौन है और ये क्या मामला है जो ये आवाज आई थी मुझे, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने अभी तो ऐलान नबूवत फरमाया नहीं था। तो लोगों पर, अभी अक्सर लोगों पर, अवामुन नास पे ये बात जाहिर नहीं हुई थी कि ये रसूल है और नबी है। आप तो नबी, पैदाइशी नबी हैं, मगर ऐलान कब फरमाया? 40 बरस की उम्र में फरमाया, तब लोगों को मालूम पड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती कि वो मोहम्मद कौन है और ये मामला क्या है, लेकिन ये आवाज आई थी, ये बात सच है, लिहाजा इसके साथ जबरदस्ती मत करो, इसको छोड़ दो, इसके हाल पे जैसे रहता है रहने दो। उस वक्त से सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किसी ने बुराई की तरफ नहीं बुलाया। उसके बाद से न उनके बाप ने, न किसी और ने, किसी ने बुत परस्ती की तरफ या किसी और बुराई की तरफ, सूद ब्याज की तरफ, न शराब नोशी की तरफ, न बुत परस्ती की तरफ, न जिना की तरफ, किसी बुराई की तरफ किसी ने नहीं बुलाया। यानी किसी की फिर हिम्मत नहीं पड़ी, एक दबदबा लोगों पर रोब हो गया कि नहीं, इसको छोड़ दो, इसको मत बोलो। ये जब खुदा को पत्थर मार सकता है तो हमारी आपकी क्या गिनती है। तो किसी ने बुराई की तरफ आपको दावत नहीं दिया, नहीं बुलाया। ये रिवायत हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद मजलिस अक़दस में बयान किया। ये रिवायत हजरत सिद्दीक अकबर ने खुद नबी अलैहिस्सलाम के सामने जब मजलिस साहब कराम बैठी तो उन्होंने बयान किया कि बचपन में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। खुद उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के मजलिस में बयान किया। जब ये बयान कर चुके तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर बारगाह हुए अल्लाह के हुक्म से। हजरत जिब्रील अमीन, यानी जब इन्होंने सहाबी रसूल बनने के बाद, सहाबियत के मनसब पर फायद होने के बाद, नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम के दरमियान बयान किया कि मैं जब छोटा था, बचपन में 4 साल की उम्र थी, तो ऐसा ऐसा मेरे साथ वाकया हुआ। मेरा बाप मुझको बुतखाने में लेकर के गया और फिर वहां मैंने ये किया, फिर मेरी माँ ने ये बयान किया और ऐसा बताया कि ऐसा था हुआ। तो उस वक्त में हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है तो हाजिर बारगाह हुए और अर्ज किया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सच कहा और ये सिद्दीक ही है कि इसका नाम आसमानों पर सिद्दीक लिखा हुआ है। इसने जो कुछ अभी बयान किया बचपने के हालात, उसने बिल्कुल सही बयान किया और इसका नाम वाकई आसमानों में सिद्दीक लिखा हुआ है। मेरे ऐसो मेरे दोस्तों, तो ये वो नुफूस कुदसिया है, ये पाक जात वो है साहबा कराम की, बिलखुसूस जो है तो खुलफाए राशिदीन की, कि जिनके अमल और किरदार और अकवाल की तस्दीक के लिए अल्लाह के फरिश्ते, बल्कि तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन तशरीफ लाया करते थे और वो गवाही देते थे कि ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। अब जरा इस पर हम रुक करके सोचे कि आज जो लोग सैयदना सिद्दीक अकबर को गालियां बकते हैं, हम आप तो थर्रा जाए कि उनको कौन गाली बक सकता है। हमारे तो रूह कांप जाए कि भला उस नफूस कुदसिया को जिसको हर जुमा को हम नहीं पढ़ते, कम से कम सुनते तो हैं। खतीब मिंबर रसूल पर बैठकर खड़े होकर के कहता है कि जो तो अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक, हम हर जुमा को सुन रहे हैं कि नबियों के बाद सबसे, यानी पूरे तमाम इंसानों में सबसे अगर अफजल कोई जात है तो सिद्दीक अकबर की जात है। तो भला उनको कौन गाली देगा? नहीं, उनको भी गाली देने वाले मौजूद हैं और वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं हैं। उनके ताल्लुक से हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम का फतवा है, उन्होंने उस वक्त उनको खारिज कर दिया इस्लाम से। वो कौन लोग हैं? शिया लोग हैं, अहले तशी शिया लोग हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को खासकर गालियां देते हैं और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी गाली देते हैं। ये दोनों शेखैन को शेखैन कहते हैं, सिद्दीक अकबर और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जो तो इनको शेखैन कहा जाता है, इस उम्मत में सबसे बड़ी हस्ती। यहां तक कि जिन लोगों ने देखा होगा, उलमा बयान करते हो, देखने वाले बयान करते हैं, मदीने में जब जाते हैं शिया लोग, जब कभी मदीने जाते हैं तो चूंकि मदीने शरीफ में आका अलैहिस्सलाम का जो है तो रोज़ा मुबारक है, उसी मकान में, उसी चार दीवाली के अंदर सैयदना सिद्दीक अकबर और हज़रत फारूक आदम की कब्रें हैं, उनकी भी मदारात उसी में है, थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे तरतीब से। तो ये जो शिया लोग जाते हैं तो यूं सुनहरी जाली के पास खड़े होते हैं, तो वहां नबी की बारगाह में खड़े होते हैं, जो भी सलाम वगैरह जो पढ़ते होंगे वो मुसलमान तो है नहीं, उनका तो अकीदा ही दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल ये जाते तो वहां करते, उसके बाद जब वहां से हटते तो ऐसे उचक करके जल्दी से चले आए, वहां रुकते नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत, यानी आज भी शिया मदीने में ऐसा करते हैं जाके, जब वहां से हटते कि अब उसमें लिखा हुआ है अबू बकर फिर हजरत उमर नाम लिखा हुआ है, तो जब वहां से हट के आगे जाते तो वहां से उचक के जल्दी से भाग जाते हैं वहां, यानी वहां 1 मिनट 1 सेकंड रुकना भी गवारा नहीं करते, इतना नफरत करते हैं। और वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं और बड़े दावे हैं
कि हम ही पक्के मुसलमान हैं, हमारे पास 12 इमाम हैं। 12 इमाम का 72 इमाम हो जाए, जब ईमान ही नहीं है तो इमाम क्या करेगा? इमाम के पीछे नमाज तब होगी जब ईमान वाला खड़ा होगा। तो ऐसे लोग भी पड़े हैं जो ऐसी जो है तो नफूस कुदसिया को भी गालियां बकते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी गालियां बकते हैं। तो ये बातें हमारे इल्म में होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, इसी भिवंडी में बहुत कई एक लोग हैं, बहुत तो नहीं, कई एक लोग ऐसे जिनको मैं भी जानता हूं, उन्हें मैंने बहुत समझाया, डराया, धमकाया, समझाया, पढ़ाया और तौबा कराया कि ऐसा मत करो। वो मुहर्रम का महीना जब आता है तो 10 दिन उनकी मजलिसों में जाते हैं और वहां जो भी शरबत शबील जो चलता है वो सब उनके मजलिस में बैठ के पीते हैं और उनके मजलिसों में शिरकत करते हैं और जो भी उनकी वाहवाही करते हैं और उनका जो आलम वगैरह लेके चलते हैं। कई लोग उस साल भर बिल्कुल सुन्नी रहते हैं और उस वक्त भी कहते हैं हम सुन्नी हैं, लेकिन क्या करें, बचपन से हम लोग, हमारे गांव में होता रहा, हम करते आ रहे। बताइए, खुद मैंने एक शख्स को बहुत कहा, उससे तौबा कराया, उसने तौबा किया 3 साल पहले, और उसके बाद फिर दूसरा साल आया तो फिर देखा गया, लोगों ने बताया कि वो आदमी फिर गया था। तो ऐसे लोग भी पड़े हैं। मैं कहता हूं अगर कोई हमारे बाप को गाली दे दे, अरे जिंदगी गुजर जाए उससे बात नहीं करेंगे, ऐसे लोग पड़े हुए हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां हमारी अपनी जात का मामला आ जाए तो वहां दरगुजर से काम ले लो, जाने दो, अल्लाह इंसाफ करेगा, जा मैंने माफ किया, छोड़ दिया तुझको। लेकिन जहां अल्लाह उसके रसूल की बात आ जाए, जहां दीन की बात आ जाए, जहां मजहब और मसलक की बात आ जाए, कुरान की बात आ जाए, इस्लाम की बात आ जाए, फिर वहां ऐसे छोड़ना जरूरी नहीं। वहां छोड़ना बुज़दिली होगी, फिर वहां छोड़ना बुज़दिली होगी, ईमान की कमजोरी होगी। फिर वहां छोड़ना नहीं, वहां दरगुजर नहीं करना है। वहां तो कहना है नहीं, एकदम दूध का दूध करो, पानी का पानी, या तो फिर यानी सरासर मोम हो जाए या संग हो जा, एक चीज अख्तियार कर ले, वरना हमारे साथ आना नहीं, तेरा हमारा सलाम कलाम बंद। हमको कोई कह दे, गाली बक दे, ठीक है जान दे, ऐसा मत कर, मैंने माफ किया, चल छोड़ दिया। मुसलमान अगर है उसको छोड़ दो, मगर अल्लाह उसके रसूल या दीन के मामले में फरमाया उसमें तो ऐसे लोग भी पड़े हैं कि उन गाली बकने वालों जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को गालियां बकते हैं, उनके साथ भी जाकर के जो है तो दोस्ती गांठते हैं और उनके साथ चाय पानी और खाना पीना करते हैं। सख्त मना है, सख्त मना है। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको मिसाल दे दूं कि छुरी अगर सेब पे गिरे या सेब छुरी पर गिरे, नुकसान किसका होगा? कटेगा कौन? सेब कटेगा ना। दोनों सूरत में सेब ही का नुकसान होगा, कटेगा सेब। तो नुकसान ईमान वाले का होगा, चाहे ये उसके पास जाए चाहे वो इसके पास आए, दोनों सूरत में ईमान वाले का ही नुकसान है। अगर इतनी सी मिसाल में समझ में आता हो तो खुदारा इस चीज से बचने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह बचते हैं, अहले सुन्नत व जमात बहुत बचते हैं। यूं ही किसी के यहां रिश्तेदारी जल्दी से करते हैं, वो तो घुस घुस के करते रहते हैं। तो बहरकैफ ऐसा ये जरूरी है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ऐसी पाक हस्तियों को गालियां बकने वाले मौजूद है और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो भला हम कैसे उनको तस्लीम कर सकते वो मुसलमान है? फरमाते हैं सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब से सबसे ज्यादा बहादुर हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं। अल्लाह अकबर। साहिब जुल्फिकार कौन है? हैदर कर्रार कौन है? फातह खैबर कौन है? वो हजरत अली हैं, वो हजरत अली हैं। हजरत अली खुद कह रहे हैं कि हम तमाम साहब कराम में सबसे ज्यादा बहादुर अगर कोई जात कोई शख्स है तो सिद्दीक़ अकबर की जात है। और वही हजरत अली कहते हैं कि जो सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत ना करे वो कभी अली का चाहने वाला हो ही नहीं सकता। और फरमाया मुझको कल बरोज़ क़यामत आका अलैहिस्सलाम, मेरे नबी मेरे आका, मुझको हौद कौसर पर वो कूजे देंगे, प्याले जिससे लोगों को पिलाया जाएगा, हौद कौसर से जिसको जाम पिलाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा। हजरत अली कहते हैं मुझको देंगे ये जिम्मेदारी कि मैं पिलाऊं, पर मैं जो सिद्दीक़ अकबर से नफरत करने वाले उनको किसी को नहीं पिलाऊंगा, और जो नहीं पी पाएगा हमेशा प्यासा ही रहेगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और जो एक मरतबा पी लेगा कभी उसको प्यास ना लगेगी। इसलिए कहते हैं फकत किसी के इल्म और अमल से मोहब्बत नहीं, उस जात से भी मोहब्बत करना जरूरी है। बहुत लोग यही तबलीग कर रहे हैं ना, नहीं नहीं नबी की सुन्नत से मोहब्बत करो, उनकी सीरत से मोहब्बत करो, शरीयत से मोहब्बत करो। नबी से मोहब्बत करना कोई जरूरी नहीं है, मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे जब जिस जात से मोहब्बत ना होगी तो उसकी बात से क्या मोहब्बत होगी? तो बहरकैफ
तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि सबसे बहादुर अगर कोई शख्स है हमारे दरमियान तो सिद्दीक अकबर की जात है। और कहते हैं बद्र की लड़ाई में हुजूर अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए अरीश एक महफूज छप्पर, एक छप्पर बांधा गया ताकि आका अलैहिस्सलाम वहां पर रहें। बद्र के मैदान में जब जंगे बद्र हुई तो मैदान था वो, वहां कहीं रुकने ठहरने की जगह नहीं थी और कुफारों की तादाद बहुत ज्यादा थी, कई गुना। ये 313 थे, वो हजारों की तादाद में थे। तो आका अलैहिस्सलाम के ठहरने के लिए एक छप्पर बांध दिया गया। ऐसे साहब किराम ने बांध दिया कि आप यहां रहें और हम अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि वहां पर एक छप्पर बांधा गया, बनाया गया था। खुदा की कसम हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस छप्पर को कुफार से महफूज रखने के लिए सिपर बन जाए, यानी ढाल बनकर के वहां खड़ा हो जाए। यानी कि सबकी निगाह कुफारों का क्या था, किसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दो, दीन खुद ही खत्म हो जाएगा, मादल्लाहि रब्बिल आलमीन, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो उनका ये था। तो सब कुफारों की नजर जो बड़े बड़े थे, उनकी नजर उसी अरीस की तरफ थी, छप्पर की तरफ, वहीं पर है, उसी पर हमला बोल दो, वही तीर चला दो, वही तलवार लेके पहुंच जाओ। तो ऐसे हालत में कि जब सबकी निगाहें दुश्मनन जब उसी तरफ है और वहां पर कोई ठहरे तो गोया कि अपने आप को मौत के हवाले करना है। तो हजरत अली कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि हम में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम वहां खड़े हो जाएं। अल्लाह अकबर। हालांकि सब सहाबा जानिसार, मगर सामने लड़ना भी है, यहां जो है तो तहफ्फुज़ भी करना है, हिफाजत भी करनी है। तो फरमाते हैं कि उस अरीश के पास, उस छप्पर के पास कुफार से महफूज रखने के लिए सिपर बन करके ढाल बन जाए। उस नाजुक मौके पर जब किसी कोई नहीं आया तो सबसे आगे बढ़ करके सैयदना सिद्दीक अकबर तलवार खींच करके वहां खड़े हो गए। यहां मैं रहूंगा, यहां मैं रहूंगा। और तलवार खींच करके खड़े हुए। जिसने भी हुजूर अलैहिस्सलाम पर हमला किया उन्होंने उसकी मुदाफत की। सैयदना सिद्दीक अकबर ने उससे मुकाबला किया। जो कोई भी उधर बढ़ा, तलवार लेकर, तीर लेकर, पत्थर लेकर, लकड़ लेकर, जो भी उस तरफ बढ़ा, तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे मुकाबला किया और अपने जान की बाजी लगा दी। तो यह है मोहब्बत रसूल और यह है खुलफाए राशिदीन अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन की ये जात। इंशाल्लाह आगे दिनों में आप लोग इसके ताल्लुक से और कुछ समझ सकेंगे। गुजारिश यह है कि रोजाना बैठें और दीगर और साथियों को बिठाने की कुछ, ये वो बुनियादी चीजें हैं। आगे आप सब सुनेंगे, आगे आप नमाज के ताल्लुक से भी सुनेंगे, रोजे के ताल्लुक से भी सुनेंगे, लेकिन चंद बुनियादी बातें जो अभी चल रही है, ये शुरुआत की अकीदे के ताल्लुक से, इसका सुन लेना भी बहुत जरूरी है। ये मालूमात, ये हमारे कलेजे को मजबूत करता है, ये हमारे अकीदे को मजबूत करता है। फिर इस मजबूत अकीदे के साथ जब हम अमल करेंगे इंशाल्लाह बहुत लुत्फ पाएगा। फिर कभी छोड़ने का जी नहीं चाहेगा, फिर कभी छोड़ने का जी नहीं चाहेगा। अल्लाह ताला हमें अच्छी सोच और समझ की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह।